हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम एमपीसीएचओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग इन द वर्ल्ड। पूछा गया है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा मेटल है जो पॉइजनिंग को लीड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज लीड, ऑप्शन नंबर बी इज आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी इज मर्करी एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैडमियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए लेड। लेड जो है ये हैवी मेटल पॉइजनिंग लीड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है Which of the following is non-natural gas causing greenhouse effect? इनमें से ऐसी कौन सी नॉन नेचुरल गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती है? ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज मीथेन, ऑप्शन नंबर सी इज ओजोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज CFC। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज सीन इन। यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन ए का हाईएस्ट सोर्स इनमें से किस में प्रेजेंट रहता है? ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज कॉड लिवर ऑयल, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर सी इज आंवला एंड ऑप्शन नंबर डी इज गुआवा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए कॉड लिवर ऑयल। विटामिन ए का जो हाईएस्ट सोर्स है वो है कॉड लिवर ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी डिसीज कंडीशन है जो कि थायमिन की डेफिशिएंसी कॉज होती है? ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, ऑप्शन नंबर बी इज चिलियोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज पेलेग्रा, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। थायमिन की डेफिशिएंसी से वर्निक्स एंसेफेलोपैथी डिसीज कॉज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज बेरी। इनमें से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी डिसीज होती है? ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन B6, ऑप्शन नंबर डी इज विटामिन B12। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से जो से बेरी डिसीज कॉज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। आयरन डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी सीरम फेरिटिन, ऑप्शन नंबर सी इज सीरम आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सीरम फेरिटिन। सीरम फेरिटिन टेस्ट किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन कम्युनिटीज़। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉज पूछा गया है कम्युनिटी में। ऑप्शन नंबर ए इज ई कॉलाई, ऑप्शन नंबर बी इज क्लैबिसेला, ऑप्शन नंबर सी इज सिट्रोबैक्टर एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोटियस वल्गैरिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ई कॉलाई। ई कॉलाई जो बैक्टीरिया होता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम्युनिटी में कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा गया है While teaching a patient with COPD regarding exercise, the community health nurse should emphasize COPD chronic obstructive pulmonary disease के लिए हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देना है? ऑप्शन नंबर ए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे रेस्ट इन बिटवीन द एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, अवॉइड एक्सरसाइज को अवॉइड करने के लिए कहेंगे, या एक्सरसाइज स्ट्रेनियसली। फिर हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियसली एक्सरसाइज एक्टिवली एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी इज टेक मेडिकेशन इन बिटवीन एक्सरसाइज, या फिर हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि एक्सरसाइज के बीच में मेडिकेशन लेना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए रेस्ट इन बिटवीन एक्सरसाइज। हमें COPD के रिगार्डिंग अगर हम एक्सरसाइज से रिलेटेड पेशेंट को टीचिंग दे रहे हैं तो हमें पेशेंट को एडवाइस देना है कि पेशेंट जो है एक्सरसाइज करते टाइम बीच में रेस्ट करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अ पेशेंट इज कॉल्ड ओबीज इफ BMI इज। पेशेंट का जो BMI है बॉडी मास इंडेक्स है कितना रहना चाहिए जब हम ओबीज कंसीडर करेंगे कि पेशेंट जो है वो ओबीज है, मोटा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं।
ऑप्शन नंबर ए 20 to 30, ऑप्शन नंबर बी इज मोर देन 25, ऑप्शन नंबर सी इज मोर देन 30 एंड ऑप्शन नंबर डी इज मोर देन 40। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी मोर देन 30। यदि बॉडी मास इंडेक्स जो है 30 से ज़्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में हम जो भी पर्सन है उसे ओबीज कंसिडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है बीएमआई इज ऑल्सो नोन एज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स को हम और क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज क्वेटलेट इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी इज लॉरेंट्ज इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी इज ब्रोका इंडेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉर्पुलेंस इंडेक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्वेटलेट इंडेक्स। बीएमआई को ही जो है क्वेटलेट इंडेक्स भी कहा जाता है। BMI also called Quetelet Index, it is a measure for indicating nutritional status in adult। BMI जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फुट। यदि फुट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टीनिया कॉर्पोरिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टीनिया पेडिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टीनिया कैपिटिस एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया टीनिया क्यूरिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी टीनिया पेडिस। अगर फुट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन को टीनिया पेडिस और एथलीट्स फुट या फिर टीनिया पेडिस की कंडीशन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्टिंग इंडियन फीमेल्स इज। पूछा गया है कॉमन कैंसर कौन सा है जो कि इंडियन फीमेल्स को अफेक्ट करता है। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन नंबर डी इज कॉलोनिक कैंसर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ब्रेस्ट कैंसर। इंडियन फीमेल्स को जो है मोस्ट कॉमन अफेक्ट करता है कैंसर वो है ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया एस्बेस्टोसिस क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज वाटरबॉर्न डिसीज है, ऑप्शन नंबर बी इज एन ऑक्यूपेशनल डिसीज है, ऑप्शन नंबर सी इज एन एयरबॉर्न डिसीज है या फिर ऑप्शन नंबर डी फूडबॉर्न डिसीज है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एन ऑक्यूपेशनल डिसीज। एस्बेस्टोसिस जो है ये एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है। Asbestosis is a serious lung condition caused by long term exposure to asbestos, a fiber like material। तो यहाँ पर जो एस्बेस्टोसिस है ये एक सीरियस लंग कंडीशन होती है जिसमें एस्बेस्टोस की लॉन्ग टर्म एक्सपोज में यदि कोई व्यक्ति आए। एस्बेस्टोस का मतलब होता है कुछ फाइबर्स लाइक मटेरियल्स होते हैं, इनकी जो फैक्ट्रीज होती है यदि वहाँ पर कोई भी वर्कर्स काम करते हैं और लंबे समय तक काम करने की वजह से जो एस्बेस्टोस है वो पेशेंट्स के लंग में जो है आकर इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को एस्बेस्टोसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल should be less than आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज लेस देन 200, ऑप्शन नंबर बी इज लेस देन 220, ऑप्शन नंबर सी इज लेस देन 300 एंड ऑप्शन नंबर डी इज लेस देन 350। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 200। आइडियल कोलेस्ट्रॉल जो है 200 mg पर DL से कम यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है तो उसे आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। हमारे इंडिया में ब्लाइंडनेस का क्या मोस्ट कॉमन कॉज है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज कैटरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रैकोमा, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन ए डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर डी इज ग्लूकोमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए कैटरेक्ट। हमारे इंडिया में जो ब्लाइंडनेस होने का कॉमन कॉज है वो है कैटरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन सा है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी इज जिंक, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोटीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैल्शियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेलेग्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3Ds। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ऑफ पेलेग्रा। यहाँ पर 3Ds बताने हैं। पेलेग्रा के सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं पेलेग्रा वाले पेशेंट्स में। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया, ऑप्शन नंबर बी इज डेल्यूशन, डायरिया एंड डिमेंशिया, ऑप्शन नंबर सी इज डिफॉर्मिटी, डेल्यूशन एंड डेविएटेड सेप्टम, ऑप्शन नंबर डी इज डिमेंशिया, डेल्यूशंस एंड डिसआर्टिकुलेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। यहाँ पर दिया गया है पेलेग्रा इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन
Niacin, vitamin B3. Symptoms include inflamed skin, diarrhea, dementia and sore in the mouth. पेलेग्रा जो डिसीज़ कंडीशन है ये नाइसिन विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें सिम्टम्स जो हैं स्किन में इन्फ्लेमेशन, डायरिया, डिमेंशिया और माउथ में अल्सर या सोर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द लेवल ऑफ नॉइज दैट कैन बी टॉलरेटेड विथआउट डैमेज टू हियरिंग इज। लेवल ऑफ नॉइज जो है हम टॉलरेट कर सकते हैं विथआउट हमारी हियरिंग लॉस के। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन नंबर ए अप टू 60 dB, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अप टू 85 dB एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अप टू 95 dB एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया अप टू 120 dB। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप टू 85 डेसिबल से। डेसिबल जो है ये नॉर्मल लेवल रेंज है, इससे ज़्यादा का अगर हम जो है साउंड के इससे ज़्यादा की नॉइज़ में यदि हम एक्सपोज होंगे तो हियरिंग लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंटिन्यूअस वॉमिटिंग कैन लीड टू। यदि कंटिन्यूअस वॉमिटिंग होगी तो उससे क्या कंडीशन अराइज हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। हाइड्रोजन आयंस में बी लॉस्ट थ्रू द किडनी और द GI ट्रैक्ट, वॉमिटिंग जनरेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यदि एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी कंटिन्यूअसली तो उसकी वजह से जो भी हाइड्रोजन आयंस हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ कैंडिडियासिस ऑफ ओरल कैविटी। कैंडिडियासिस होने का क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है ओरल कैविटी में। ऑप्शन नंबर ए इज़ पुअर पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन नंबर बी इज़ अल्कोहलिज्म, ऑप्शन नंबर सी इज़ थायमिन डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी इज़ स्मोकिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, थायमिन डेफिशिएंसी। थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से जो है कैंडिडियासिस का मेजर रिस्क हो जाता है ओरल कैविटी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बेंजीन इज़ एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ। बेंजीन की वजह से कौन सा कैंसर अराइज हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्किन कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ लंग कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ ब्लैडर कैंसर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ल्यूकेमिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया। बेंजीन एसोसिएटेड जो कैंसर है वो ल्यूकेमिया को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रहने की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ मेनियर्स निस्टैग्मस, ऑप्शन नंबर सी इज़ पैनसाइटोपिनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फ्रॉस्ट बाइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यदि लंबे समय तक कोल्ड टेम्परेचर में, फ्रीजिंग टेम्परेचर में एक्सपोज हो तो हमारी स्किन के जो टिश्यूज़ रहते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसे फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ शुगर केन डस्ट। इसमें से कौन सी डिसीज कंडीशन अराइज होगी यदि शुगर केन डस्ट को इनहेल कर लिया जाए। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ बैगेसोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ बेसनोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सिलिकोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और क्वेश्चंस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।